और गलतियों से जो अपने आप को बचा लेता है वह व्यक्ति कम मेहनत से कम समय में अधिक सफल होता है। नाव में एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए। एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। आपकी जिंदगी में दुख आता है तो आप झांक कर देखिए, कोई न कोई अवगुण होगा इसलिए दुख आया है, अन्यथा दुख नहीं आ सकता है। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हो वो दोष मिटाना क्या जाने। ये पथिक जी एक संत हुए हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण है। कई को विधवा होना पड़ा तो क्यों? क्योंकि दूसरों के बहकावे में आने का उसके अंदर दोष था। ये भी बहुत बड़ा दोष है कि दूसरे के बहकावे में आ जाना, स्वयं विवेक न करना। और न तो समाज में कई की कमी है न मंथराओं की कमी है। स्त्रियों में भी मंथराएं रहती हैं, पुरुषों में भी मंथरा रहते हैं। एक दूसरे को बहकाने में ही उनको आनंद आता है। तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारी मौसी आएगी वो बहका देगी तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तुम्हारी भांजी आएगी वो कुछ डिस्टर्ब कर देगी। अपने लोग ही उसी में से ऐसे कोई आ जाते हैं जो तुम्हारे घर की सुख शांति को नष्ट करने का काम करते हैं। छोटे भाई को बहका दिया, उसका दिमाग बिगड़ गया, घर में झगड़ा शुरू, बंटवारा शुरू। जब मंथरा के बहकाने से कई महारानी बहक सकती है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ मंथरा नौकरानी है, कई महारानी है, और घर में बहुत हैरानी है। राजा दशरथ मंथरा और कैकेयी के समीकरण के बीच में परलोक गमन करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के बहकावे में नहीं आता है, स्वयं विवेक करता है कि हमें क्या करना उचित है और ये व्यक्ति हमको क्यों बहका रहा है। और मंथरा छोटे से लालच के कारण ये काम करती है, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला। कौशल्या की दासी इनाम लेकर जा रही थी, पुरस्कार लेकर। तो मंथरा ने पूछा, बहन ये इनाम पुरस्कार क्यों मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कौन दिया? तो बताया कौशल्या ने जिन्हें दिया है। तो बोले क्यों दिया?
बोले तुमको पता नहीं है कौशल्या के राम का कल राज तिलक होगा, वो राजा बनेंगे, उस खुशी में हमको आज ही इनाम मिला है और कल फिर और मिलेगा। तो मंथरा ने सोचा अगर मेरी कैकेयी का भरत राजगद्दी पर बैठता, उसका राज तिलक होता तो इनाम हमको मिलता। ये छोटे से इनाम का लालच, छोटी सी पुरस्कार की बात मंथरा के मन को बिगाड़ती है। फिर मंथरा कैकेयी को बहकाती कि भरत का राज तिलक हो तो हमें इनाम मिलेगा। छोटे से स्वार्थ के कारण किसी के बहुत बड़े खेल को कभी बिगाड़ना मत, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और याद रखना, कोई खुशी का समाचार है तो खुशियों को भी हजम करना सीखो। खुशियों को बहुत जल्दी व्यक्त मत कीजिए, अन्यथा खुशियां पुनः दुख में बदल सकती। कौशल्या को ये समाचार मिला था राम का राज तिलक होगा, तो कौशल्या इस खुशी को अगर अपने आप में हजम कर लेती और किसी को इनाम न बांटती तो शायद ये लफड़ा आगे बढ़ता नहीं। लेकिन कौशल्या अपनी इस खुशी को जाहिर कर रही है। महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हर्ष को, खुशी को पीकर हजम कर जाता है, हुल्लड़ नहीं मचाता, और जो अंदर उठे हुए क्रोध को शमन कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, उसे सफलता निष्कंटक मिलती है, कोई बाधा नहीं। इसलिए खुशियों को भी हजम करना सीखो।